खामोशी एक ऐसा हथियार जिसके वार का कोई निशान नहीं होता, पर घाव सीधा आत्मा पर लगता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो, जिसे तुम आकर्षण कहते हो, वह वास्तव में क्या है? वह बस दो शरीरों का या दो मनों का आपस का खेल नहीं है। वह एक ऊर्जा का प्रवाह है, और ऊर्जा हमेशा वहां बहती है जहां खालीपन होता है, जहां शून्यवाद होता है। जब तुम किसी स्त्री के सामने अपनी पूरी कथा खोलकर रख देते हो, जब तुम अपने शब्द, अपनी भावनाएं, अपनी बेचैनियां उसके कदमों में डाल देते हो, तब तुम अपनी सारी ऊर्जा को खो देते हो। तुम एक खुली हुई किताब बन जाते हो, और जो किताब पूरी पढ़ ली गई हो उसे कोई दोबारा अलमारी से नहीं निकालता। मनुष्य का मन कौतूहल से जीता है। रहस्य ही वह धागा है जो किसी को बांध कर रखता है। अगर रहस्य समाप्त हो गया तो आकर्षण उसी क्षण दम तोड़ देता है। संसार में जितने भी गहरे प्रभाव छूटे हैं, वे शब्दों से नहीं बल्कि दो शब्दों के बीच के सन्नाटे से छूटे हैं। तुम चिल्लाकर, गाकर, अपनी खूबियों का बखान करके किसी के हृदय में जगह नहीं बना सकते। वह तो केवल एक याचना है, वह तो एक भीख है कि मुझे देखो, मुझे पसंद करो, मुझसे प्रभावित हो जाओ। और जहाँ याचना है वहाँ गरिमा नहीं हो सकती। जहाँ गरिमा नहीं है वहाँ कोई स्त्री अपना सर्वस्व कभी नहीं सौंप सकती। स्त्री का स्वभाव प्रकृति जैसा है। प्रकृति कभी शोर नहीं मचाती। बीज जब जमीन के भीतर टूटता है और एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है तो कोई आवाज नहीं होती, वह चुपचाप होता है। सब कुछ अत्यंत खामोशी से घटित होता है। विनाश में शोर होता है, सृजन हमेशा मौन होता है। जब तुम किसी स्त्री के जीवन में अपनी खामोशी के साथ प्रवेश करते हो तो तुम उसके मन में एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देते हो। वह तुम्हारी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करने लगती है। वह सोचने लगती है कि इस शांत सागर के नीचे कौन सा तूफान छुपा है। वह तुम्हारी इस गहराई को मापने के लिए खुद को तुम्हारे प्रति समर्पित करने लगती है। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि वे उपहार देकर, तारीफों के पुल बांधकर या हर समय उपलब्ध रहकर किसी को रिझा सकते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। यह तो बंधन बनाने का प्रयास है, और बंधन से हर मुक्त आत्मा भागना चाहती है। जब तुम किसी के लिए हर क्षण उपस्थित रहते हो तो तुम अपनी महत्ता को शून्य कर देते हो। तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तभी है जब तुम्हारी अनुपस्थिति का डर बना रहे, और वह डर केवल मौन से पैदा होता है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि तुम रूठ कर बैठ जाओ या तुम अहंकार से भर जाओ। अहंकार की चुप्पी में एक भारीपन होता है, एक कड़वाहट होती है जिसे कोई भी पहचान सकता है। तुम्हें अहंकार से नहीं बल्कि आंतरिक तृप्ति से मौन होना है। तुम्हें ऐसा होना है जैसे तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तुम अपने आप में पूरे हो। तुम अपने भीतर इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी के साथ की बैसाखी नहीं चाहिए। जब एक स्त्री ये देखती है कि कोई पुरुष उसके बिना भी पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से केंद्रित है, तो उसकी पूरी सत्ता डोल जाती है। क्योंकि आमतौर पर उसने ऐसे पुरुषों को देखा है जो जरा सी झलक के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, जो पीछे पीछे भागते हैं। जब वह तुम्हें इन सब से अलग एक चट्टान की तरह अडिग और मौन देखती है तो उसका कौतूहल जाग उठता है। वह तुम्हारी इस स्थिरता का हिस्सा बनना चाहती है। वह जानना चाहती है कि तुम्हारे इस गहरे सन्नाटे का रहस्य क्या है। यह मौन एक जाल की तरह काम करता है, एक ऐसा अदृश्य जाल जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें तुम किसी को खींच नहीं रहे हो, बल्कि सामने वाला खुद ब खुद खींचा चला आ रहा है। जैसे दिया जलता है तो वह पतंगों को पुकारता नहीं है।
वह यह नहीं कहता कि आओ और मुझ में समा जाओ। दिया बस अपनी जगह पर शांत जलता रहता है। उसका जलना ही उसकी पुकार बन जाता है। तुम्हें भी उसी दिए की तरह बनना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के प्रदर्शन में नष्ट मत करो। अपनी शक्ति को अपने भीतर इकट्ठा होने दो। जब ऊर्जा भीतर ही भीतर इकट्ठी होती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। वह क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि जो भी उसके दायरे में आता है वह सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। ये कला सीखने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना होगा। तुम बाहर तो चुप रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विचारों का बवंडर चल रहा है, अगर तुम भीतर ही भीतर तड़प रहे हो, तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर तुम्हारी बेचैनी को जाहिर कर देगा। असली मौन वह है जब भीतर भी कोई तरंग न उठे, जब तुम पूरी तरह से शून्य हो जाओ। उस शून्यता में एक ऐसी कशिश होती है जो पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारी तरफ मोड़ने की क्षमता रखती है। स्त्री का मन बहुत संवेदनशील होता है। वह शब्दों को कम और तुम्हारे भीतर से निकलने वाले स्पंदन को ज़्यादा महसूस करती है। अगर तुम्हारे स्पंदन में शांति है, गहराई है, तो वह बिना कुछ कहे ही तुम्हारी तरफ झुक जाएगी। इसीलिए अपनी वाणी को विराम देना सीखो। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना सीखो। हर बात को तुरंत कह देने की उतावली से बचो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। तब तुम्हारी एक छोटी सी बात भी किसी के दिल पर गहरी लकीर खींच देती है। इस मौन की शक्ति को समझो। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तो परम बल है। जिसने अपने मौन को साध लिया, उसने संसार की सबसे कठिन कला को मास्टर कर लिया। फिर उसे किसी को रिझाने के लिए जतन नहीं करने पड़ते। फिर आकर्षण उसका स्वभाव बन जाता है। शब्दों की भीख मांगना बंद करो। जब तुम किसी स्त्री के सामने अपने सारे राज, अपनी सारी भावनाएं और अपनी बेचैनी खोलकर रख देते हो, तो तुम अपनी पूरी ऊर्जा खो देते हो। मनुष्य का मन केवल रहस्य और कौतूहल से आकर्षित होता है। जो किताब पूरी पढ़ ली गई हो, उसे कोई दोबारा अलमारी से नहीं निकालता।